मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक ईश्वर का अनंत स्वरूप, यह टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में 28 जनवरी 1937 को दिया गया था। गुरुजी बता रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर मन और बुद्धि से परे है। यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, तथापि ईश्वर को अंतर्धारण करने के लिए उनका अक्षेत्र पर्याप्त नहीं है। अतः मानव मन ईश्वर की वास्तविक धारण करने में समर्थ नहीं है। यह प्रश्न है कि ईश्वर को किसने बनाया, केवल इसलिए उठता है क्योंकि मन उनको नहीं समझ सकता जो अनादि है और अनंत है। जब आप सूर्य की ओर देख रहे होते हैं जो करोड़ों मील दूर आकाश में है, तो वह एक विशाल प्रकाश ग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तथापि पृथ्वी का व्यास डाया लगभग 7,900 मील है और सूर्य उससे 100 गुने से भी अधिक विशाल है। यदि आप हमारे ग्रह को सूर्य के निकट रख सकें तो यह सूर्य की तुलना में एक छोटे से बिंदु की तरह ही प्रतीत होगा। आइए हम यह मान लें कि ईश्वर का विशाल गोला फैल रहा है और तब तक अधिक से अधिक बड़ा होता जाता है जब तक कि आकाश के विशाल नीले विस्तार को पूरी तरह निगल नहीं जाता। इस प्रकार पूरित स्थान उस आकाश का केवल एक कण, एक बिंदु मात्र है जो असंख्य विश्वों और अनंतता में फैला हुआ है। यदि सूर्य अनंत रूप से आकाश में बढ़ना आरंभ कर दे तो भी वह अनंतता को मापने में समर्थ नहीं होगा। सीमितता का ब्रह्मांडीय भ्रम हमारे मन को ऐसी विशालता की कल्पना से रोकता है। इसकी सीमाएं कहाँ हैं? यह अनंत शून्य कहाँ से आया? यही अनादि अनंत है ईश्वर। सर्व विद्यमानता में, आकाश की दूरतम पहुँच में, वे दूरस्थ तारों में हैं और आप में और मुझ में हैं, और वे प्रत्येक क्षण प्रत्येक उस स्थान के प्रति सचेत हैं जहाँ वे विद्यमान हैं। ईश्वर मन नहीं है, उन्होंने तो केवल रचना की है और वे स्वयं इससे परे हैं। अन्यथा हम अपने मन में उनकी कल्पना कर सकते। हम ठीक रूप से उन्हें दिव्य चेतना, अनुभव की शक्ति, दिव्य आनंद, दिव्य अस्तित्व कह सकते हैं, परंतु ईश्वर को मन नहीं कह सकते। यद्यपि मन सर्वव्यापी ईश्वर की कल्पना करने में असमर्थ है, फिर भी वह ईश्वर को अनुभव कर सकता है। मन ईश्वर को अनुभव कर सकता है। उनके अस्तित्व को अनुभव करना और उनकी थाह को मापना, ये दोनों भिन्न अनुभव है। लहर सागर को नहीं माप सकती, परंतु उनसे परस्पर संपर्क का एक बिंदु तो होता है। उसी प्रकार जहाँ असीम ईश्वर सीमित हो जाते हैं, वहाँ एक संपर्क बिंदु है और उस संपर्क बिंदु को कहते हैं अधिचेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। वही मन ईश्वर को अनुभव करता है, दैट मीन्स इंट्यूटिव पावर। जब हम साधारण मन को इतना विस्तारित करते हैं कि वह अधिचेतन मन में प्रवेश कर जाए, तब हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। हम असीम से ससीम में उतरे हैं, यानी कि हम अनंतता से लिमिटेड यानी कि सशरीर में उतरे हैं, यानी कि लिमिटेशन में उतरे हैं। हम असीम से अनंत से सीमित में उतरे हैं। अपनी एकाग्रता को बाह्य जगत से हटाकर सत्य के आंतरिक स्रोत पर केंद्रित करना योग कहलाता है। केवल इसी विधि से हम यह खोज सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी समस्त सृष्टि, सृष्ट वस्तुओं के बहुविध परिमित रूपों और उन विश्वों में जिनमें वे वास करते हैं, उनकी चेतना को घनीभूत किया है। उनके द्वारा बनाई गई समस्त रचनाओं में मानवीय शरीर सबसे अधिक जटिल है
शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से बनी एकमात्र मूल कोशिका का विभाजन होता है और इस प्रक्रिया के गुणन से शरीर रूपी मंदिर की रचना करने के लिए वह अपने चारों ओर खरबों कोशिकाएं बना लेती है, जिसमें हमारी दिव्य आत्मचेतना वास करती है। आप नहीं जानते कि मात्र 1 ग्राम मांस में कितनी अधिक ऊर्जा संचित है। इसके निर्मुक्त होने से असंख्य इलेक्ट्रॉन आकाश में दूर दूर तक बिखर जाएंगे और जो शरीर में विद्यमान शक्ति तथा चेतना का विस्तार है, मनुष्य के बोध से परे है। यद्यपि बाह्य रूप से हम मांस से बने हैं, परंतु इसकी स्थूल कोशिकाओं के पीछे विद्युत के प्रवाह और जीवन शक्ति के प्रवाह हैं और इस सूक्ष्म ऊर्जा के पीछे विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान है। विचार अनंत हैं। संसार के आरंभ से कल्पनातीत संख्या में विचार आकाश में प्रवाहित हुए हैं। कोई भी उनको गिनना आरंभ नहीं कर सका, परंतु इसका कुछ अनुमान लगाना संभव है। यदि आप यह विचार करें कि अपने जीवन काल में आप कितने विचार और भावनाओं से व्यक्त हैं, करोड़ों, केवल 1 साल में या अथवा 1 दिन में या केवल 1 दिन के अपने सारे विचारों को याद करने का प्रयत्न करें। अनगिनत बीते युगों से प्रत्येक व्यक्ति के संचित विचारों पर चिंतन करें। ईश्वर इन सब को जानते हैं। मन प्रकृति की सूक्ष्म घटनाओं को नहीं माप सकता। यहाँ इस मंदिर में प्रवाहित हो रही विद्युत के बल्बों में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अरबों अणु एक साथ नृत्य करते हुए इस प्रकाश को बनाते हैं जिसे आप और हम देखते हैं। ये अति सूक्ष्मदर्शी कण यानी कि इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं जितनी गति से कुछ भी पलों में यहाँ से न्यूयॉर्क या संसार के किसी भी भाग में यात्रा हो जाए। वैज्ञानिक प्रयोग इसे सिद्ध कर रहे हैं। यदि आप यह गणना करने का प्रयत्न करें कि हमारी पृथ्वी में कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन घनीभूत हैं, तो आपका मन केवल कुछ दूर तक जाकर रुक जाएगा। खोजी मन को जो कुछ पता है वह अनंत प्रतीत होता है, परंतु एक सीमा के परे विचार इतने अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं कि उन्हें समझना कठिन हो जाता है। उस क्षेत्र में जहाँ मन प्रवेश नहीं करता, ईश्वर अपने मूलभूत प्रकाश और ब्रह्मांडीय बौद्धिक स्पंदन को, जो सीमित जगत की रचना करता है, प्रवाहित कर रहे हैं। जय गुरु जी।